हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूनिट है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला जो 3 यूनिट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है, और जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, दैट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो वी विल स्टार्ट द यूनिट नंबर 1, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3। पहला 3 यूनिट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया हुआ है सिलेबस में, और जो यूनिट नंबर 4 है दैट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारे लाइफ में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक बिजनेस के अंदर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली मींस मैनेजिंग द फाइनेंस। फाइनेंस हियर मींस मैनेजिंग द मनी। पैसे को ठीक से मैनेज करना इज बेसिकली कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे 3 चीज आता है। सबसे पहला होता है कि हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, रेजिंग द फाइनेंस, हम कहाँ से पैसा लाएंगे। सेकेंड, उस पैसे को कहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, फिक्स एसेट्स में कितना पैसा लगाएंगे, करंट एसेट्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जो पैसा हम कमाएंगे उसको फिर कैसे यूज करेंगे, कैसे कितना कितना प्रॉफिट जो होगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, और कितना पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज आता है। पहला हो गया रेजिंग मनी, दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग द मनी, और तीसरा हो गया जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें डिसाइड करना कि जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कितना रुपए हम डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और कितना पैसा बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, दैट इज मनी। क्लियर है? देखना, पहला हम पढ़ेंगे डेफिनेशन और फिर पढ़ेंगे आज नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग, पैसा कहां से लाएंगे, एंड कंट्रोलिंग, कहां कहां पे यूज करेंगे, किसको, बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को। इट डील्स विद फाइंडिंग आउट वेरियस सोर्सेस फॉर रेजिंग फंड्स। तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है पैसा रेज करना। अब बहुत सारा ऑप्शन है। हम डेट से पैसा ला सकते हैं, मतलब उधार ला सकते हैं, बैंक से ला सकते हैं, है ना, किसी थर्ड पार्टी से उधार ला सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से उधार ला सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो एक सोर्स हो गया डेट, और दूसरा सोर्स हो गया शेयर्स इशू करके पैसा ला सकते हैं। तो मेनली देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज, वन इज डेट एंड अनदर वन इज इक्विटी। क्लियर है? तो ये हो गया कहां से पैसा लाएंगे। क्लियर है? सेकंड, द सोर्स मस्ट बी सुइटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर द नीड्स ऑफ द बिजनेस। ऐसी जगह से पैसा लाना चाहिए जो सुइटेबल हो और इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल हो मतलब सस्ता हो। क्लियर है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सच फंड्स। दूसरा काम क्या है? फंड्स को ठीक से यूज करना। ये जो पैसा आएगा, ये जो पैसा हम रेस किए, इसको सही से यूटिलाइज करना, डिसाइड करना कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इन द करेंट एसेट्स, राइट। दिस इज द सेकेंड डिसीजन दैट वी हैव टू टेक, राइट। तो पहला हो गया कहां से पैसा लाएंगे बिजनेस में। बिजनेस में बहुत सारे सोर्सेस हैं पैसा लाने का। मेनली एक हो गया उधार, दैट इज डेट, और दूसरा हो गया मालिक से पैसा लाना, दैट इज इक्विटी। क्लियर है? तो किससे कितना पैसा लाना है वो डिसाइड करना। सेकेंड, जो पैसा आया उसको सही से यूटिलाइज करना। फिक्स एसेट्स में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जितना पैसा करंट एसेट्स में चाहिए करंट एसेट्स में उतना पैसा लगाएंगे। क्लियर है? और तीसरा होता है जो यहाँ दिया नहीं है, तीसरा होता है जो प्रॉफिट हम कमाए उसमें डिसाइड करना कि कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखना, बहुत सारे ऑथर्स के द्वारा डिफरेंट डेफिनेशंस दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, देखना, पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। इन द वर्ड्स ऑफ वेस्टर्न एंड ब्रिंगम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स
एंड एंटरप्राइज गोल्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, मनी से रिलेटेड डिसीजंस लेना, जिससे हमारा गोल्स भी अचीव हो सके और ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स भी अचीव हो सके। क्लियर है ये? नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड एज ए जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल, पैसे को सही से यूज करना, एंड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ कैपिटल, सही जगह से पैसा लेकर आना, जो मैं सबसे पहला बताया, सही जगह से पैसा लाना, डेट से कितना, इक्विटी से कितना, ये डिसाइड करना और उस पैसे को सही से यूज करना, इन ऑर्डर टू एनेबल स्पेंडिंग यूनिट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग गोल्स, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। क्लियर है? तो एक बिजनेस के अंदर जितना इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल को मैनेज करना, जितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, जितना इंपॉर्टेंट है बाकी छोटे मोटे चीजों को मैनेज करना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस को, मनी को मैनेज करना। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड, थर्ड डेफिनेशन, financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining मतलब पैसा लाना, रेस करना, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, पैसे को सही से यूज करना। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम देख सकते हो सारे डेफिनेशन में दो ही बात लिखा हुआ है, एक पैसा कहाँ से आएगा और दूसरा उस पैसे को कहाँ कहाँ पर हम यूज करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एक और डेफिनेशन देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद मैनेजरियल डिसीजंस दैट रिजल्ट इनटू एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब अगेन पैसा लाना, एंड फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स ऑफ द फर्म। क्लियर है? एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्जाम में कोई भी एक दो डेफिनेशन लिख सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद इफेक्टिव यूज ऑफ एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल, तो पैसे को सही से यूज करना is basically called as financial management. Clear है? From the above definition, it is clear that financial management is specialized branch of management which is concerned with planning, पैसे के related planning करना, पैसा raise करना, पैसा लाना और उस पैसे को सही से utilize करना। Clear है? तो this chapter and this whole syllabus is all about managing money, पैसे को हम कैसे manage करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे और उस पैसे को कहां पर यूज करेंगे, पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसी के बारे में। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा पूरा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, तुमको सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लगेगा दैट विल बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकेंगे, क्योंकि हम सबको जरूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का। आज जो भी पैसा हम कमाते हैं उसको सही से मैनेज करना जरूरी है, उसको सही से इन्वेस्ट करना जरूरी है, चाहे हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करें लेकिन उसको सही से इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको सिखाएगा पैसा कहां से लाएंगे, उस पैसे को कहां पर हमको यूज करना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो पढ़ेंगे नेचर, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखना, पॉइंट नंबर 1, स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जनरल मैनेजमेंट के जैसा है जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, ऐसे ही वन ऑफ द एक्टिविटीज है फाइनेंस। जैसे हम मार्केटिंग को मैनेज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को मैनेज करते हैं, परचेज को मैनेज करते हैं, प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, वैसे ही हमको फाइनेंस को भी मैनेज करना पड़ेगा, एंड दैट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एटसेट्रा। इट इज कंसर्न्ड विथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फर्म का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फर्म का जो मनी है, उसको मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। क्लियर है? नेक्स्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इंटीग्रल मतलब इसको जुदा नहीं किया जा सकता, इसको अलग नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। इट इज परवेसिव, परवेसिव का मतलब हर जगह इसका जरूरत पड़ता। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस
ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द डिपार्टमेंट, चाहे एक छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, जैसे मेरे जैसा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है या एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस के जैसा, सबको जरूरत पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्लियर है? पैसे को ठीक से मैनेज करना जरूरी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का मतलब होता है हर एक जगह इसका जरूरत पड़ता है। क्लियर? थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन, as all the activities of a firm need finance, thus it occupies the central position in the organization। कोई भी काम करो ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी काम करो, उसके लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा। चाहे तुम मार्केटिंग करो, परचेस करो, प्रोडक्शन करो, एम्प्लॉयज को काम पर रखो, जो भी काम हम करेंगे हर एक काम के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है। क्लियर? तो इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस, मनी इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस। क्लियर है? इसलिए इसको बोला गया है परवेसिव। परवेसिव मतलब इसका जरूरत हर जगह पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना थर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नीदर अ प्योर आर्ट, ये कोई आर्ट नहीं है, नॉर अ प्योर साइंस, ना ये कोई साइंस है, ना कोई आर्ट है ना कोई साइंस है। ठीक है? इट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो ये साइंस भी है और ये आर्ट, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है? तो हेडिंग चेंज कर देना, बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है? It has central well-defined principles and uses various methods and techniques like capital budgeting, statistical and mathematical tools and computer applications। तो जैसे साइंस में होता है, साइंस में स्पेशल टूल्स टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, इसलिए वो साइंस भी है। और जितना ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करेंगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट हम बनेंगे। आर्ट जो होता है प्रैक्टिस से एक्सपर्टाइज होता है, जैसे कोई डांस हो गया या कोई म्यूजिक हो गया, सॉन्ग हो गया, ठीक है, एक्टिंग हो गया, जितना ज्यादा हम करेंगे उतना ज्यादा एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है? तो आर्ट जो होता है जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बेहतर होता है। साइंस में चाहिए टूल्स एंड टेक्निक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि साइंस के जैसे इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स का जरूरत पड़ता है और आर्ट के जैसे इसको प्रैक्टिस कर करके हम एक्सपर्ट बनते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ग्रोइंग एज अ प्रोफेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज के दिन में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। हम खुद बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम फाइनेंस के फील्ड में जा सकते हैं। आज हम एमबीए कर सकते हैं फाइनेंस में, या फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे सीएफए हो गया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, या इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया। ये सब एक बहुत बड़ा फील्ड है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के फील्ड में ये बहुत बड़ा कोर्स है, राइट? तो आज के दिन में फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन के जैसा ग्रो हो रहा है, राइट? देखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी एंड इज फास्ट ग्रोइंग एज अ प्रोफेशन। तो बहुत बड़ा प्रोफेशन के जैसे ग्रो हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक प्लानिंग, एक्विजिशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसमें प्लानिंग करते हैं कहां से पैसा लाएंगे, कितना पैसा का जरूरत पड़ेगा, उस पैसे को लेकर आते हैं एक्विजिशन और उसको सही से यूटिलाइज करते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू अचीव द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म नीड्स। क्लियर है? तो हर एक बिजनेस को पैसे का जरूरत पड़ता है, राइट? तो लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, राइट? तो हर एक बिजनेस के अंदर जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या आता है? सबसे पहला प्लानिंग करना, कितना पैसा चाहिए, कितना दिन के लिए चाहिए, उस पैसे को लाना और उस पैसे को सही से यूटिलाइज करना। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 4, राइट? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी मतलब मेनी। Financial management multidisciplinary in approach. It depends upon disciplines like economics, accountancy,
फाइनेंस एटसेट्रा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे चीजों पे ध्यान देने का जरूरत है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत चीजों से प्रभावित होता है। आज इकोनॉमिक्स मतलब देश में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, ये सब में क्या क्या हो रहा है, इन सब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्क पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वॉल्व्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ तुमको पता, सुने भी होगे, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न। ठीक है, देखना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। मैं पहले से बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मतलब कहां पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फाइनेंसिंग का मतलब पैसा कहां से लाएंगे, और डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है जो प्रॉफिट हम कमाए उसमें से कितना प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और कितना पैसा अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। राइट? ऑल दिस डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड, इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो जब ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं तो हमको रिस्क और रिटर्न को एनालाइज करना पड़ेगा। An efficient financial management has to take decisions in relation to the effect on the shareholders wealth। और हम हमेशा डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं, जिससे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। वो डिसीजंस हम हमेशा लेते हैं जिससे शेयर होल्डर्स का मैक्सिमम बेनिफिट होगा। क्योंकि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे बिजनेस का जो ओनर है उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। राइट? तो हर एक बिजनेस के अंदर जो डिसीजंस लिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर होल्डर्स वेल्थ। जिस डिसीजन में शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज होगा हम वो डिसीजंस लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, फोकस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फर्म। द मेन फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, हम आगे क्लास में पढ़ेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स हैं, जो फर्म है, जो कंपनी है, उसका वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, कभी भी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। राइट? देखना, इट इंक्लूड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टॉक होल्डर्स वेल्थ as well as other financial claim holders such as डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर्स एटसेट्रा। तो बोलने का मतलब है हम ऐसा डिसीजंस लेना चाहिए जिससे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स का मैक्सिमम बेनिफिट होगा। हम हमेशा डिसीजंस लेंगे जिससे इनका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, इसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है? Next, organic function. Financial management is an organic function that is needed by all organization. Organic मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका जरूरत पड़ता है। इसको परवेसिव भी बोलते हैं। परवेसिव का मतलब है सब जगह इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई नॉन बिजनेस हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, सोल प्रोप्राइटर हो, अकेला बिजनेस कर रहा है, या कोई कंपनी हो, हर एक जगह इसका जरूरत पड़ता है। क्लियर है? Next, attainment of common objectives. Financial management helps in the attainment of common objectives of an enterprise by maximizing the profit and wealth of its stakeholders. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने। अटेनमेंट का मतलब होता है अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में और शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करने में। क्लियर है? नेक्स्ट, backbone of commerce and industry. Financial management is not only a function for the survival, growth and expansion of firm, it is the backbone of commerce and industry. तो बोल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बैकबोन है किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंडस्ट्री का। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है अगर हम पैसे को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा बिजनेस ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। एक कहावत है ना, हमेशा बोला जाता है कि पैसा को बचाओ, क्योंकि अगर हम आज पैसा बचाएंगे तो कल दिन पैसा हमको बचा लेगा। राइट?
तो बोलने का मतलब है हमेशा जरूरत है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी। हमको मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए, एफिशिएंट यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हमको पैसे का जरूरत पड़े। तो इसी तरह एक बिजनेस को भी बहुत एफिशिएंटली मनी को मैनेज करना जरूरी है, और जो ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इसमें हेल्प करेगा, दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है? बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।